अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इंटरनेशनल अफेयर्स में खुश आमदीद। हिन हफ़्ते में नैन्सी पेलोसी जो ताइवान जो विज़िट ऐं एमल ज़वाहिरी अलकायदा जा अॻुवाण जो क़त्ल हिन हफ़्ते जा मुख्य इशू रहा, जंहिंमें ॾिठो वञे त नैन्सी पेलोसी जे विज़िट जे दौरान जेके मुख्य बहस या मुख्य नुक़्ता साम्हूं आया उन्हनि में ॾिठो वियो त चाइना जो रेस्पॉन्स ऐं यूएस जो हिन साउथ एशिया में मज़बूत थींदड़ ब्लॉक ऐं उनखां पोइ यूएस ऐं रशिया जे विच में वधंदड़ हिकिड़ी स्ट्रेंथ जेका आहे, इहे हिकिड़ा बुनियादी नुक़्ता आहिनि जेके नैन्सी पेलोसी विज़िट जे दौरान साम्हूं आया आहिनि। उनखां पोइ एमल ज़वाहिरी जे क़त्ल खां पोइ हिकु नओं बहस शुरू थी वियो आहे, जंहिंमें जेके मुख्य नुक़्ता बहस हेठि अचणु शुरू थी विया आहिनि उहे आहिनि अफ़गान तालिबान जो रेस्पॉन्स। छो त उन खां पहिरियां अफ़गान तालिबान जॾहिं यूएस सां डील कई त उन्हनि में इहो ॿुधायो त अलकायदा सां हुननि जा तालुकात हाणे आस्ते आस्ते ख़तमु थींदा विया वञनि। ऐं उनखां पोइ ॿियो हिकिड़ो इशू जेको उहो इहो त हिकिड़ो र्यूमर हुयो जंहिंमें इहो चयो वियो त तालिबान जे हुकूमत जे दौरान अफ़गानिस्तान में एमल ज़वाहिरी जे मारजण में पाकिस्तान सहूलियतकार रहियो आहे ऐं जेको ड्रोन स्ट्राइक थियो उन में पाकिस्तान एयरबेस इस्तेमालु थियणु ॾिनियूं आहिनि, लेकिन इहा ॻाल्हि कल्ह जेका आहे उहा रद्द थी वई जॾहिं इंटरनेशनल मीडिया इहो रिपोर्ट कयो त जेको ड्रोन स्ट्राइक उथियो हो उहो किर्गिस्तान खां उथियो हो। ऐं छो त इहे हिकिड़ियूं अहिड़ियूं कनेक्टिविटीज़ आहिनि, छो त उन खां पोइ एमल ज़वाहिरी जे मारजण खां फौरन पोइ पाकिस्तान जे लाइ IMF बेलआउट मंज़ूर थी वियो ऐं उन मां इहो हिकिड़ो अख़्ज़ ऐं हिकिड़ो तत निकितो त पाकिस्तान खे IMF बेलआउट जेको आहे एक्चुअली एमल ज़वाहिरी जे क़त्ल में सहूलियतकारी जे तौर ते ॾिनो वियो आहे, उनजे मोड में ॾिनो वियो आहे। हाणे सुवाल इहो आहे त नैन्सी पेलोसी जे विज़िट खां पोइ हिन रीजन में हिकु न्यू कोल्ड वार जी इब्तिदा जो अंदियो आहे ऐं उन खां पोइ यूएस तारीख़ जी हिकु सितम ज़रीफ़ी आहे त यूएस सां गॾु बीठल जापान कॾहिं कंहिं कोन सोचियो हूंदो त 6 अगस्त ऐं 9 अगस्त ते 1945 में जंहिं जापान ते USA एटम बम किरायो उहो 50 या 60 सालनि खां पोइ उन साॻे यूएस सां उन रीजन में चाइना जे ख़िलाफ़ बीठल हूंदो। साउथ कोरिया यूएस सां गॾु बीठल आहे ऐं यूएस ब्लॉक जेको आहे उहो आहिस्ता आहिस्ता मज़बूत थींदो पियो वञे हिकु भेरो ॿीहर हिते हिन रीजन में। एमल ज़वाहिरी जे क़त्ल जेके सवाल बुनियादी मतिलबु उथारिया आहिनि उहे अफ़गानिस्तान में तालिबान जो फ्यूचर ऐं उन खां पोइ पाकिस्तान ऐं अफ़गानिस्तान जे इशू में अमेरिका जो स्टेक कीअं रहंदो, छा अमेरिका ईअं ई रिमोटली जेको आहे हाणे हिन सॼे अफ़गान वार खे हलाईंदो ऐं पाकिस्तान जो उन हिसाब सां पंहिंजो हिकिड़ो को खुलियल मौक़िफ़ साम्हूं ईंदो या ईअं हिकिड़ा खुफ़िया र्यूमर्स जेके आहिनि हर वक़्तु उथंदा रहंदा। इन सभिनी सवालनि इन सभिनी डायमेंशन्स ते हिन प्रोग्राम में बहस कयो वेंदो ऐं हिन प्रोग्राम में असांखे जॉइन कयो आहे इन सभिनी सवालनि ते बहस करण लाइ डॉक्टर सलमा इंटरनेशनल रिलेशन एक्सपर्ट्स आहिनि कायद आज़म यूनिवर्सिटी मां ऐं उन सां गॾोगॾु असांखे जॉइन कयो आहे डॉक्टर अब्दुल मजीद चांडियो। डॉक्टर अब्दुल मजीद चांडियो इंटरनेशनल रिलेशन एक्सपर्ट स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स आहिनि फ्रॉम सिंध यूनिवर्सिटी। So thank you so much Dr. Salma and Dr. Abdul Majid Chandio. Dr. Salma, क्या समझ रही हैं कि न्यू कोल्ड वार शुरू हो चुकी है? न्यू कोल्ड वार एक जो नियो कोल्ड वार जिसको कहते हैं कि और ये कोल्ड वार ट्रायलेटर होगी क्योंकि इसमें यूएस एंड रशिया एक साइड मतलब वो सॉरी चाइना एंड रशिया एक साइड पर होंगे और यूएस एंड अलाइज, तो क्या समझ रहे हैं इसकी इब्तिदा हो चुकी है? कोल्ड वॉर तो अमेरिका की तरफ से शुरू हुई है। जी बिल्कुल। से पिछले हफ्ते भी इस मौजू पे आपने जब बात की थी तो हम लोग इस बात में मुत्तफिक थे कि जो एग्रेशन और प्रोवोकेशन है वो अमेरिका की तरफ से है और अमेरिका ने अपने लिए अब 2 नए महाज खड़े किए हैं, पहले यूक्रेन का किया था और अब चाइना का किया है और उसकी वजह से ये है कि एशिया जैसे एक बात पहले से बात प्रिडिक्ट हो रही थी कि ये एशियन सेंचुरी होगी, तो जो एशियन सेंचुरी की जो भी टाइम फ्रेम था कि वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेगी, तो अमेरिका की ये जो जाहिरियत है और अमेरिका के जो इस किस्म के एडवेंचरिज्म है, शरारती जो इसका एटीट्यूड है, उसकी वजह से जो एशियन सेंचुरी ने अगर 10 साल बाद अपनी जड़ पकड़नी थी बहुत मजबूती से
और ये दरख्त जो था तनावर होता तो वो अब जो है करीब तरीन डेटों में तनावर होता दिखाई देता है। और जैसे हम लोगों ने कहा कि चाइना का एक बड़ा कॉशियस एटीट्यूड रहा है इंटरनेशनल रिलेशंस को लेके, वो बड़े तरीके से इन चीज़ों को जो है मेजर करते हैं और उसके मुताबिक एक्शन लेते हैं। पर अमेरिका का एक सॉरी चाइना के लिहाज से एक और जो चीज़ थी वो हमेशा हम लोग एट्रीब्यूट करते थे कि चाइना एक ऐसा मुल्क है जो कि जाहिरियत पे बिलीव नहीं करता और वो स्मार्ट पावर को इस्तेमाल करता है। पर जो चाइना ने ताइवान के ऊपर अपने जो जंगी मशकें उसके करीब की हैं और फिर जो जाहिरियत थोड़ी बहुत दिखाई है टोकन की, सिंबॉलिक आप उसको कहें या जो भी कहें, तो वो ये बताना चाहता है कि ऐसी भी बात नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक या बैकडोर के जरिए एग्रेशन करेंगे, लेटेंट एग्रेशन करेंगे या पैसिव एग्रेशन करेंगे, बल्कि हम एक्टिव एग्रेशन में बिलीव करते हैं। और अगर अमेरिका को ये बात समझ आ जाए तो चाइना ना इराक है, ना वो अफगानिस्तान है, ना वो कोई और छोटी ताकत है। अगर चाइना के साथ अमेरिका लड़ाई झगड़ा डायरेक्ट लेगा तो उसकी जो कॉन्सिक्वेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। एक तरीका तो हमने ये देखा है कि उसने मुख्तलिफ ममालिक का इल्हाक जमा किया हुआ है, पर वही बात है कि बाकी सारे ममालिक चाइना के साथ इस वक्त अपनी इकोनॉमिक्स को लेके और अभी अभी ताज़ा ताज़ा अफगानिस्तान के जंग से निकल के और पोस्ट कोविड इकोनॉमीज के होते हुए कोई भी मुल्क ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो कोई बहुत बड़ी जाहिरियत में या जंग में इन्वॉल्व हो अमेरिका के बिहाफ पे। तो अमेरिका को इस बात को जरा थोड़ा सोचना पड़ेगा। अच्छा, इंडिया का अगर देखा जाए सारे मामलात में, तो कोई इस तरह का कोई खुल के मौकिफ सामने आया नहीं है कि इंडिया किस तरफ खड़ा है। वैसे तो अगर देखा जाए यूक्रेन के मामले में तो इंडिया ने खुल्लम खुला एक न्यूट्रल पॉलिसी अख्तियार की थी, लेकिन इस रीजनल जो एक मेजर इशू है तो उसमें इंडिया का कोई रेस्पॉन्स सामने आया नहीं। और न ही मतलब पाकिस्तान तो खुल के सामने बोल भी नहीं सकते क्योंकि चाइना के साथ उसके ताल्लुकात अच्छे हैं, मतलब वो खराब नहीं करना चाहता। तो इंडिया के बारे में क्या कहेंगे आप? इंडिया किस तरफ जाएगा इस मामले में, देखिए इंडिया किस साइड पे जाएगा तो खेलेगा? जाहिर है क्योंकि इंडिया एक इलाहाकी पार्टनर है अमेरिका का क्वाड के अंदर। ऑकस में बेशक नहीं है बट क्वाड के अंदर है और अमेरिका ने इंडिया को एक प्रॉक्सी के तौर पे बहुत अरसे से, बल्कि जब से प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बुनियाद डाली थी, तो वो तकरीबन अब 2 दहाइयाँ होने को है, तो तब से चाइना, अमेरिका और इंडिया का एक ट्रायड बन गया था। पर अगर हम इसको मजीद पीछे लेके जाएं तो 1962 की जो जंग हुई थी चाइना और इंडिया की, उसके बाद से जो साइड्स थी वो बहुत तरीके से वाजे हो गई थी कि कभी भी इस खित्ते में कोई जाहिरियत हुई तो अमेरिका इंडिया का साथ देगा। और इंडिया ने उस वक़्त ये सारा तमाशा किया ही इसलिए था ताकि अमेरिका को अपने हक में लेके आए। और 1962 की जंग के बाद प्रेसिडेंट कैनेडी ने पाकिस्तान को भी कहा था कि जी आप कश्मीर के ऊपर कुछ ना करें, हम आपकी मदद कराएंगे, और वो सारी कहानी एक तरफ डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाती है। बट इंडिया एक बहुत श्रूड एक्टर है, ख़ास तौर पे जब उनके खारजा पॉलिसी की बात आती है। वो बहुत सोच समझ के अपना एक्शन लेते हैं और उस एक्शन के नतीजे में वो अभी इस सिचुएशन को कैलकुलेट कर रहे हैं और वो कोई रैश स्टेटमेंट देना नहीं चाहते, क्योंकि अगर उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया, कोई ऐसी चीज़ हुई तो उसके नतीजे में वही हो सकता है जो कि पाकिस्तान के साथ हुआ था रशिया की विजिट पे, जो कि एक प्री स्केड्यूल विजिट थी प्लीज। और उसकी टाइमिंग अनफॉर्चुनेट थी कि उसी दिन रशिया ने ये चूज़ किया, प्रेसिडेंट पुतिन ने चूज़ किया कि वो वहाँ जारहियत करेंगे। पाकिस्तान और इंडिया के आपस के जो हालात हैं खारजा पॉलिसी के लिहाज से वो बहुत मुख्तलिफ हैं, ख़ास तौर पे इसमें जब आप इकोनॉमिक्स के एंगल को लाते हैं। पर अगर लॉन्ग टर्म सिचुएशन में देखा जाए तो ऑफ कोर्स अगर मुल्कों का चुनाव होता है तो इंडिया जो है वो अमेरिका के साथ ही खड़ा हुआ पाया जाएगा। पर अभी वो अपनी सिचुएशन इसलिए गेज कर रहा है कि कहीं वो कोई ऐसी बात कर दे और उसकी वजह से चाइना जो है एक टोकन स्ट्राइक या कोई टोकन ऑपरेशन अगर इंडिया के खिलाफ करता है तो वो नरेंद्र मोदी के लिए बहुत एक तरह से तो इलेक्शन कैंपेन में उसको बहुत मददगार होगी वो चीज़।
पर इंडिया की वो हालात नहीं है जो वो पाकिस्तान के जैसे मुल्क के लिए बार बार जो है नेशनलिज्म का सेंटिमेंट जगा के, दुश्मनी का सेंटिमेंट जगा के पाकिस्तान के साथ वो पंगे लेता है। तो चाइना के साथ वो इस तरह पंगे ज्यादा ले नहीं सकता। एक दो दफा जब डोकलाम में जो है और भी जहाँ दो तीन जगहों पे इस तरह की चीजें हुई हैं, जब इंडिया ने उनके साथ कोई जाहरियत दिखाई है तो बहुत उसको उसकी कीमत अदा करनी पड़ी है। तो इस वजह से वो कोई ऐसी चीज नहीं करेगा जो उसके लिए गलत साबित हो और नरेंद्र मोदी का इलेक्शन उससे नेगेटिवली इम्पैक्ट हो। पर अगर लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज में देखा जाएगा तो ये चीज और तरफ जाएगी। पर मेरे ख्याल में ये हीट जो है कुछ अर्से बरकरार रहेगी और उसके बाद जो दोनों बड़ी ताकतें हैं वो निगोशिएटिंग टेबल की तरफ आएंगी और अपनी रेड लाइंस जो हैं उनको रीड्रॉ करेंगी, क्योंकि ना अमेरिका अफोर्ड कर सकता है और ना चाइना चाहेगा। अफोर्डेबिलिटी की बात नहीं है चाइना के लिए, चाइना चाहेगा नहीं कि वो कोई इस तरह की जाहिरियत करे, और इसमें चाइना की कैपेबिलिटी की कमी नहीं है। उसका जो एक स्ट्रेटेजिक माइंडसेट है वो एक और तरफ है, जिसके लिए वो ये बिला वजह की एडवेंचरिज्म और जाहरियत को इनकरेज नहीं करता। वरना अगर वो कुछ करना चाहता है तो वो कर सकता है। अच्छा डॉक्टर मजीद, तव्हांखे हिकिड़े तो सवाल आहे, आवाज़ अचे पई तव्हांखे? हा बिल्कुलु अचे थो। ॾिठो वञे त पोयां 50 साल कोल्ड वार में पाकिस्तान जी स्ट्रेटेजिक पोजीशन जी जेका अहमियत रही आहे ऐं मतिलबु उन जे जियो स्ट्रेटेजिक ऐं जियोलॉजिकल पोजीशन जे करे पाकिस्तान जो जेको किरदारु रहियो उहो तमामु अहम रहियो आहे। मिडिल ईस्ट हुजे, अफ़गान वार हुजे, पाकिस्तान जो किरदारु तमामु अहम रहियो आहे। लेकिन हिन पॉइंट ते पाकिस्तान जो किरदारु एतिरो अहमियत जोगियो न पियो ॾिसण में अचे, छो त पाकिस्तान ॿिनि ॿेड़नि में सवार आहे। हिकु पासे उनखे 60 साल चाइना जी दोस्ती आहे ऐं ॿिए पासे उनखे चिटो मौक़िफ़ अख़्तियार करिणो आहे त उहो US ब्लॉक खे सपोर्ट पियो करे। ऐं तव्हां छा था सम्झो, अगरि इन केस अगरि का बि टेंशन शुरू थिए थो ऐं बाक़ाइदा नियो कोल्ड वार जो आगाज़ थिए थो त पाकिस्तान उन में किथे बीठल हूंदो? हाणे ॾिसो त चाइना जेको आहे पाकिस्तान जो रिलायबल दोस्त आहे, पर अमेरिका पाकिस्तान जो 48 खां दोस्त आहे ऐं अमेरिका जी तमामु जेके प्रॉक्सीज़ आहिनि उहा माज़ी में कोल्ड वार दौरान, कोल्ड वार खां पोइ जेके बि आहिनि उन में असांजी काफ़ी जेका आहे सा इन्वॉल्वमेंट अल्फाक़ी रही थी आहे। तंहिंजे करे इहो चवणु त हाणे पाकिस्तान टिनि ॿेड़ियुनि में सवार आहे इहो कोन्हे। मुंहिंजी नज़र में असांखे जेका हींअर हिकिड़ी सॼी आहे रीजन में उहे टे मुल्क ऐं आई डोंट नो त असांजे स्टेट पॉलिसी हिते कीअं आहे ऐं छो ख़ामोश आहे। फॉर एग्ज़ाम्पल जेका प्रॉक्सी विड़ी थी वञे उन में वधीक हिकिड़ो थ्रेट ऐं वधीक हिकिड़ी जेका आहे पाकिस्तान खे जेको अचे पियो उहो अफ़गानिस्तान ऐं ईरान मां थो अचे। इंडिया पंहिंजी प्रॉक्सी हिकिड़ी विड़े थो ऐं अलॻि थो विड़े, पर हाणे तव्हां ॾिसंदव त TTP जेका आहे उहा उते आहे मौजूदा छा में अफ़गानिस्तान में, ऐं तालिबान इंसिस्ट था कनि पाकिस्तान खे त तव्हां हिन सां टास्क कयो ऐं असां मजबूर आहियूं त टास्क में वञूं ऐं हिते हिकिड़ी जेका आहे असां पब्लिक ओपिनियन जो थो ठहे ऐं गवर्नमेंट पॉलिसी जेका आहे असां हिकिड़ी ॿी थी ठहे। तंहिंजे करे सूरत हाल जेका हींअर हले थी पई त इहा असां सिर्फ़ु स्टेट पॉलिसी जे करे टिन पाड़ेसरी मुस्लमान मुल्कनि जो नालो स्टेट लेवल ते नथा खणूं, पर एज़ अ हिकिड़ो तजवीज़ निगार जेकॾहिं मां इन खे हिकिड़ो चवां त असांखे वॾे में वॾो जेको आहे सो ॿिन्ही तरफ़नि खां तव्हां जेकॾहिं असांजो ही वेस्टर्न बॉर्डर सॼो ॾिसंदव त उन में तमामु हिकिड़ी जेका आहे सिचुएशन ॾाढी ॾुखी ऐं ॾाढी ख़तरनाक आहे। हाणे उन में ब्रिज जेको आहे उहो जेकॾहिं ॾिठो वञे त रशिया, ईरान, चाइना हिकिड़ी जेका आहे इहो हिकिड़ो हुननि जी हिकु ठहियलु आहे अलायंस आहे ऐं उन अलायंस में शांघाई कॉन्फ्रेंस में इन्हनि में हू पाण में गॾु बि आहिनि ऐं पुटिन जो दौरो आहे। उन खां पोइ जेको आहे सो चाइना हिकिड़ी जेका आहे सा 4 बार ताईं पंहिंजी हुतां खणी आयो ट्रेन किर्गिस्तान ऐं हुन खां जेको अची ऐं ग्वादरपुर खां अॻिते पर्शियन गल्फ में जेका आहे सा हिकिड़ी ट्रेड हले पई, पर उहा ट्रेड जेका आहे उहा वधीक फैसिलिटेट थी करे कंहिंखे इंडिया इंडिया जो डायरेक्ट जेको आहे चाइना जो ज़रूरु आहे, पर हिकिड़ी शइ आहे त उहा इंडिया खे बि जेका आहे सा हिकिड़ो फैसिलिटेट था कनि ऐं इंडिया जो पूरो वापारु जेको आहे सो सेंट्रल एशिया सां
ऐं इंडिया जो पूरो वापार मथे मॉस्को ऐं इवन यूरोप ताईं जेको आहे सो इन ट्रेड रूट जे ज़रिए हले पियो। रेलवे लाइन बि आहे ऐं हुन खां पोइ चाबहार जी जेका पोज़ीशन आहे, त इन लिहाज़ सां चाइना जी जेका असां सां आहे उहा दोस्ती यकीनन जेका आहे सा ममालिया खां ऊची आहे, पर अमेरिका सां असांजी वधीक पुराणी दोस्ती आहे ऐं अमेरिका वधीक इन्वॉल्व आहे। तव्हां किताब पढ़ियो हूंदो नो एग्ज़िट फ्रॉम पाकिस्तान। अमेरिकन पॉलिसी वादे आहे हिकिड़ी त पाकिस्तान मां निकिरणो कोन्हे असांखे, ऐं जॾहिं पाकिस्तान मां हुनखे निकिरणो कोन्हे त पोइ उहा पॉलिसी जेका आहे सा उहा ईअं हले पई जेका हींअर असां ॾिसूं पिया। हाणे स्टेट लेवल ते असांखे मजबूरियूं बि आहिनि, उहा हिकिड़ी ओपन जेका आहे सा हिकिड़ी ओपननेस आहे बि कान त असां चऊं त भई बरादर इस्लामी मुल्क हीअं राजस्थान बरादर इस्लामी मुल्क जो ई आहे, पर इहो आहे त हिते मौजूदगी आहे ऐं केस सां असांजी वधीक किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया उन सां वधीक हिकिड़ी जेका आहे सा वेझड़ आहे था, ऐं उहा तव्हां ॾिसंदव त उहा असांखे वधीक हिकिड़ो जेको आहे सो सपोर्ट मिले थी ऐं उनजे मुक़ाबले में असांखे ईरान खां सपोर्ट नथी मिले। ऐं ख़ुदि ईरान में अंदर बि मां ॻाल्हायां जेकॾहिं तव्हां इजाज़त ॾियो त इहा जेका आहे सा सऊदी अरबिया जी पॉलिसी ऐं उहा असांखे वधीक यूएई जी पॉलिसी पाकिस्तान खे वधीक उहे वेझो आहिनि इन कंपेरिज़न टू अफ़गानिस्तान ऐं ईरान। वेस्ट एशिया में असांजा वधीक मज़बूत दोस्त जेके आहिनि से अरब आहिनि, ईरान कोन्हे, अफ़गानिस्तान कोन्हे। तंहिंजे करे चाइना जी दोस्ती असां सां ज़रूरु आहे, पर असां अमेरिका सां स्ट्रेटेजिकली ऐं कोल्ड वॉर जी सूरत में या जेके फैसिलिटीज़ जेके हुननि खे आहिनि उहे असां वधीक ॾियण लाइ ऐं ॾींदा रहिया आहियूं। तंहिं करे इहा पॉलिसी त यकीननि असां ॿ गिदड़ा मुठ में नथा खणूं। असांजी वाज़े मां सम्झां थो पाकिस्तान जी पॉलिसी आहे त चाइना सां असांजी दोस्ती ज़रूरु आहे, पर उन में जेका आहे सा उहा अमेरिका जे या यूएस जे जेका आहे सा कास्ट ते जेका आहे सा उहा न थींदी, उहा अलॻि हूंदी त असांजो हुननि सां बहितर वापारु बहितर जेको आहे सीपेक जो हिकिड़ो हलंदो या जेका आहे सा वन बेल्ट वन रोड जी फैसिलिटी जेका आहे, पर ज़रूरु आहे त अमेरिका नो एग्ज़िट फ्रॉम पाकिस्तान इहा आहे ऐं उहा हलंदी पॉलिसी। जी नाज़रीन, हींअर वक़्तु आहे त ब्रेक जो ऐं मिलूं था हिकु नंढड़े ब्रेक खां पोइ। वेलकम बैक नाज़रीन। हींअर असांखे टेलीफोन लाइन ते जॉइन कयो आहे सीनियर स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट मीर मज़हर टालपुर साहब ऐं हाणे हलूं था मीर मज़हर टालपुर साहब ॾांहुं। टालपुर साहब, तव्हां इहो ॿुधाइजो त एमल ज़वाहिरी जे क़त्ल खां पोइ इहो हिकिड़ो बहस खुली करे साम्हूं आयो आहे त जीअं त तालिबान पहिरियां खां इनकार कयो हो दोहा एग्रीमेंट में त हींअर असांजा अलक़ाइदा सां के बि लाॻापा न आहिनि ऐं अलक़ाइदा सां ईंदड़ फ्यूचर में असांजो को बि तालुक़ु न हूंदो, त उन खां पोइ जीअं अचानक अमेरिका ड्रोन स्ट्राइक करे अमल ज़वाहिरी क़त्ल कयो आहे त इहो त उन्हनि जी जेका क्रेडिबिलिटी आहे उहा उन ते हिकिड़ो सवालिया निशान उभरी आयो आहे। उन खां पोइ पाकिस्तान जा जेका खुफ़िया इन्वॉल्वमेंट आहे उन में उहा त ख़ैर किर्गिस्तान खां जॾहिं इहो कंफर्म थी वियो त उतां खां एयर स्ट्राइक थियो आहे, लेकिन पोइ बि पाकिस्तान जो हुन ते को खुलियल रेस्पॉन्स न आयो आहे। तव्हांजो हिन बारे में छा चवणु आहे? साईं, मुंहिंजो ही ख़्यालु आहे त ही तमामु असर विझंदड़ आहे क़त्ल ऐं हिन खिते ते असर विझे पियो ऐं विझंदो। तालिबान न रुगो दोहा एग्रीमेंट में अमेरिका सां इहो एग्रीमेंट कयो त हिते आईंदा का बि अहिड़ी शइ न थींदी जेका सुभाणे वेस्ट खे या जेके दुनिया जा ॿिया मुल्क आहिनि उन्हनि खे का तकलीफ़ थींदी। उहा पाकिस्तान सां उन में पाकिस्तान सां मुआदो आहे त TTP वारनि खे बि का सपोर्ट न मिलंदी। पर मसइलो इहो आहे कि अफगानिस्तान इज़ अ फ्री कंट्री नाउ, उन में मुख़्तलिफ़ ग्रुप आहिनि ऐं उहे अॼु ही नवे वारो तालिबान कोन्हे जेको पाकिस्तान ठाहियो, या ही उहो मुजाहिदीन वारो कोन्हे जेको अमेरिका ऐं सऊदी अरब वारनि गॾिजी ठाहियो। हींअर जेके तालिबान आहिनि उनमें मुख़्तलिफ़ ग्रुप आहिनि। मिसाल ओपन ग्रुप हींअर जेके सॾिया वञनि था उनमें कंधारी ऐं हक़ानी ग्रुप ओपन ग्रुप सॾिया वञनि था, जंहिंजो हिकिड़ो नुमाइंदो मौलवी याकूब आहे, ॿिए जो नुमाइंदो सिराजुद्दीन हक़ानी आहे। हाणे ही ओपन ग्रुप आहिनि। हाणे इंटीरियर ते डिफेंस ते ऐं हथियारबंद ग्रुपनि ते हक़ानी ग्रुप जो कब्ज़ो आहे ऐं उन्हनि जो ई होल्ड आहे, ऐं पॉलिटिकल ते ऐं ॿियनि मामलनि ते हुकूमत जे ॿियनि मामलनि ते वरी मौलवी याकूब मौला उमर जो पुटु आहे उनजो कब्ज़ो आहे। हाणे इहो प्रॉब्लम आहे ऐं उते वरी ॿियो इशू आहे, अलक़ाइदा बि मौजूदु आहे, ISIS बि मौजूदु आहे, पाकिस्तान वारी TTP वारा मौजूदु आहिनि, उज़्बेक वारो ग्रुप बि मौजूदु आहे,
मतिलबु सेंट्रल शहर जेके ताजिक आहिनि ॿिया आहिनि उते जेके मज़हबी ग्रुप आहिनि उहो सभिनी लाइ हिकिड़ी सेंचुरी आहे ऐं 3 फॉर 3 कंट्री आहे हीअ करंटली हर को पंहिंजी करे वेठो ऐं हाणे उनजी इहा ॻाल्हि साल में ज़ाहिर थी आहे पब्लिकली ज़ाहिर थी आहे। हाणे पाकिस्तान सां मसइलो हीअ आहे त पाकिस्तान में एॾियूं कूड़ ऐं एॾियूं हुकूमत ते जेके हुकूमत जा जेके बि इदारा आहिनि उन्हनि ते एतबार हाणे रहियो कोन्हे छो जो काफ़ी अरसे खां पोइ वञी ॿी ॻाल्हि निकिरंदी आहे चवंदा हिकिड़ी शइ पोइ निकिरंदी ॿी आहे तंहिं करे पर हू बि ही मामिलो वॾो आहे ऐं हिन जो असरु तालिबान खे सूट इहो कंदो त हू पोइ वेझ अमेरिका खे हू कुझु कोन थो करे सघे पर हू पासे जे मुल्कनि खे तंग करे सघे थो जेको तालिबान जी हुकूमत हींअर अफ़गानिस्तान में मौजूदु आहे ऐं उहा इहा शिकायत या ॻाल्हियूं पाकिस्ताननि सां करे सघनि थियूं छो जो पाकिस्तान सां उन्हनि सां डिस्प्यूट हले पियो TTP जेका आहे उन मुला उमर ते ओठ कयो हो टेक्निकली हू TTP खे ओन कनि था पर बाज़ार टेक्निकली हू चवंदा न तव्हां पाकिस्तान जा आहियो ऐं पाकिस्तान वञो ऐं पाकिस्तान खे असीं फैसिलिटेट था करियूं ऐं फैसिलिटेट कनि पिया ग्रुप अचनि वञनि पिया पर हू जेके शयूं घुरनि पिया उहो मूंखे कोन थो लॻे त पाकिस्तान करे सघंदो मिसाल तौरु हू इलाइक़ो था घुरनि पूरो फाटा जो वापसि इलाइक़ो था घुरनि इहो जेतिरे मां कढी इनखे वापसि हिकिड़ो आज़ादु इलाइक़ो ठाहियो वञे ऐं उहो असांजे हवाले कयो वञे ऐं उते इस्लामी निज़ाम ही ऐं हू जेको कॉन्स्टिट्यूशन जे अगेंस्ट आहिनि पाकिस्तान जे हाणे इहे उन्हनि जा बुनियादी मुतालबा आहिनि हाणे इहे बुनियादी मुतालबा मूंखे ख़बर न आहे त उहे हिकु सवलाई सां हिननि खे मिली सघंदा हा जहिड़ो वेड़ो कनि ॿियूं ॻाल्हियूं जेको हू कनि बि पिया सो इन जे करे मूंखे लॻे थो त ही मौत जेको थियो आहे इहो इन में हिकिड़ी ॻाल्हि इहा ख़बर पए थी त अमेरिका अॼु बि डिस्टेबलाइज़िंग फोर्सिस जे तौर ते मौजूदु आहे अमेरिका जो हाणे हिते मामिलो स्टेबलाइज़ेशन न आहे हिते पुरमन हालात करणु हुनजो कमु न आहे हुते इहो कमु आहे त हिते हालात अनस्टेबल रहनि छो त अगरि अमेरिका मां हू निकितो आहे त हुनखे इहो आहे त भई हाणे तालिबान चीन ॾे वेंदा ऐं पाकिस्तान ॾे वेंदा तंहिं करे हू चीन खे कोन ॾियणु चाहींदो त तालिबान वरी चीन जो प्रॉक्सी थी ऐं कमु करे ऐं अॻे ही मूं हाणे पढ़ियो आहे तक़रीबन कल्ह या टियों ॾींहुं पढ़ियो आहे त चीनी पहिरीं पाकिस्तान जे थ्रू तालिबान सां डील कंदा हुआ ऐं हाणे जेको मूं हींअर पढ़ियो ॿ ॾींहं अॻु उन में पहिरें दफ़ा जेको चाइनीज़ फोकल पर्सन आहे उहो इंडिया वियो आहे ऐं इंडिया वारनि सां अफ़गानिस्तान जे टॉपिक ते हुन ॻाल्हायो आहे तंहिं करे हाणे जेका ख़ते में तेज़ी सां सूरत तब्दील थिए पई उन में इवन उनजो ताइवान वारी जंग जो बि असरु आहे अमेरिका ऐं चाइना जो जेको सॼी शइ आहे इहा सॼी शइ अच्छा इनखे ऐं तव्हांखे विच में हिकु ॻाल्हि चवंदो हलां त जीअं ॾिसो कल्ह उन खां पोइ वरी अमेरिका जे सफ़ीर सां गॾु जेको आहे पाकिस्तान मिलिट्री जेका आहे उहो ड्यूरन लाइन जो दौरो कयो आहे ऐं उन खां पोइ उन खां पहिरां अगरि ॾिठो वञे त उन में जेका आहे उहा हिन जी तालिबान अफ़गान तालिबान पाकिस्तान जे ड्यूरन जे लाइन जे हवाले सां पाकिस्तान जेके स्टेट आहे उन ते प्रेशर विधो त जीअं तव्हां ॻाल्हि कई त हाणे मामलात जीअं माना मूंखे बि ईअं थो लॻे त पाकिस्तान छा USA थ्रू हींअर अफ़गान तालिबान ते प्रेशर विझण वारो आहे ड्यूरन लाइन वारे मसइले ते स्पेशली ड्यूरन लाइन जो इशू इहो आहे त जॾहिं तालिबान असांजा हामी हुआ शुरू में जॾहिं तालिबान 90s में आया हुआ मुजाहिदीन खां पोइ जंहिंमें जनरल बाबर हुनखे असांजी पंहिंजी बेबी चवंदो हो उन ज़माने में ऐं ही 92 में एग्रीमेंट 100 ईयर एग्रीमेंट ख़तमु थियो आहे 92 में ऐं पाकिस्तान जो उन वक़्तु खां हिननि जो मुतालबो आहे त तव्हां ड्यूरन लाइन क़बूल करियो तालिबान जेका उन वक़्तु असांजी डिपेंडेंट गवर्नमेंट हुई अॼु तूं डिपेंडेंट घटि आहिनि बाज़ार आहिनि पर असल में कोन्हनि उन वक़्तु में 100% असां ते डिपेंडेंट हुआ ऐं असांजा माण्हू हुते कल इमाम वारा ॿिया जेके पोइ मारजी आहे उहे सभु माण्हू उन्हनि खे फीड कंदा हुआ ओॾी महिल बि उन्हनि तस्लीम न कयो ऐं हाणे बि बिल्कुलु तस्लीम कोन कंदा छो जो हुननि खे सूट कोन थो करे हुननि खे पाकिस्तानी TTP लाइ हिकिड़ो इलाइक़ो खपे थो जंहिं इलाइक़े में हुननि जी हले ऐं उहो पश्तून इलाइक़ो हुजे थो तालिबान डिवाइडेड आहे तालिबान हिकिड़ो पश्तून ऐं नॉन पश्तून इलाइक़े में क्लियरली डिवाइडेड आहे डिमार्केटेड आहे ही तव्हांजो बलूचिस्तान डिमार्केटेड आहे ओड़ियूं पासो कोयटा जो बलोच आहिनि मथियूं पासो पश्तून आहिनि इहे डिविजन अफ़गानिस्तान में बि थियल आहे ताजिकिन जी उज़्बेकिन जी ॿियनि जी ऐं हेठि पश्तून इलाइक़ो आहे ऐं असां सां लॻे थो जलालाबाद खां वठी नंगरहार खां वठी कंधार ताईं सॼो पश्तून बेल्ट आहे ऐं इहो ई पट्टी आहे जंहिंमें पश्तून मज़बूत आहिनि इहा ई पट्टी आहे जंहिंमें तालिबान मज़बूत आहे इहा ई पट्टी आहे जंहिंमें ISIS मज़बूत आहे इहा ई पट्टी आहे जंहिंमें अलक़ाइदा मज़बूत आहे इहे सभु पश्तून ऐं अरब हींअर मिक्स आहे हाणे इहा लीथल कॉम्बिनेशन आहे हाणे पाकिस्तान मिक्स सिग्नल पियो ॾिए पाकिस्तान हींअर जी तव्हां चयो त सॉरी हींअर जी तव्हां चयो अमेरिकन सां गॾिजी डेवल लाइन ॾेखारे पियो हेलीकॉप्टर ते
हाणे माना इहा ॻाल्हि हुनखे वधीक चिड़ाईंदी ऐं त अफ़गाननि खे ऐं अफ़गानी ते लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करे सघनि था, छो जो हुननि जो फुट सोल्जर ऐं स्लीपिंग सेल सॼे पाकिस्तान में मौजूदु आहिनि। हिकिड़ी ॻाल्हि। ऐं अमरीका खे इंप्रेशन ॾिए थो तव्हां सां गॾु आहियां, चीन खे इंप्रेशन ॾिए थो त आऊं तव्हां सां गॾु आहियां, कुझु ग्रुप आहिनि जेके हुन पासे पिया वञनि। पाकिस्तान इज़ गिविंग मिक्स सिग्नल्स। सो ऐं हींअर वक़्तु मिक्स सिग्नल जो कोन्हे, हींअर अमरीका ऐं चीन बिल्कुलु डिमार्केशन था कनि ऐं घड़ी उहा रूस ऐं तव्हां ॾिसो ही जेका यूक्रेन वारी वार हुई, इन में तव्हां ॾिसो जेको रूसनि जेको सक्सेस कयो बज़ाहिर, उहो इन जे करे कयो जो दुनिया जा वॾा पावर हुन सां गॾु बीह रहिया। इंडिया बीह रहियो, रूस बीह रहियो, इवन G20 जी जेके हाफ जी अधु जेका G20 आहे उन अमेरिकन सैंक्शन्स ते अमल कोन कयो ऐं हुननि रूबल पेमेंट कई ऐं तेल वरितो, गैस वरितो, कोयलो वरितो ऐं सभु कुझु रूसनि खां वरितो ऐं हुननि जी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करे विया ऐं पंहिंजो डॉलर स्टेबल रूबल स्टेबल करे विया। तंहिं करे हींअर जेको वरी डायरेक्ट आए टू आए बाल जेका जहिड़ो थी वियो आहे ताइवान में चाइना ऐं जो अमरीका जो, हाणे इन में चाइना अमरीका कोशिशि करे पियो त ताइवान खे असीं करियूं, ताइवान ऐं चाइना जो जहिड़ो आहे, जॾहिं त ताइवान जो चाइना चए थो न तुंहिंजो ऐं मुंहिंजो जहिड़ो आहे, ताइवान जो मुंहिंजो कोई जहिड़ो ई कोन्हे, ताइवान त मुंहिंजो सूबो आहे। ऐं तव्हां ॾिठो हुनजे करे हुन चाइना ते अमरीका ते वॾियूं पाबंदियूं विझी छॾियूं जेके तसवर कोन इमीडिएटली, ऐं हुते हू हाणे डाउट थी वियो आहे त फतह थो करे या नथो करे। हाणे इहो ई प्रॉब्लम पाकिस्तान सां आयो आहे। हाणे हींअर पाकिस्तान हुनखे वन चाइना वारो सिग्नल ॾेई चुको, हींअर 2 ॾींहं अॻु चयो आउं वन चाइना पॉलिसी ते चाइना जे मञा थो। चाइना खे तमामु थोरनि मुल्कनि ई अॻियां ॻाल्हि कई आहे, पर पाकिस्तान चई आहे ऐं उन जाइ ते साॻी तरह पाकिस्तान वरी अमरीकन खे वठी डेविड लाइन पियो घुमाए ऐं अफ़गानी था चवनि त पाकिस्तान जी मदद सां ज़वारी ते अटैक थियो आहे ऐं ही डिनाए था कनि। पाकिस्तान जी वॾी पॉलिटिकल पार्टी PTI मिनिस्ट्रीज़ खां डायरेक्ट पई वठे, PTI वारा था चवनि त डायरेक्ट मिनिस्ट्री जीअं चवनि त असीं इन्वॉल्व कोन आहियूं ऐं जेका गवर्नमेंट जी फॉरेन मिनिस्ट्री आहे उहा एम्बिग्यूस ॻाल्हि पई करे। माना तव्हां ॾिसो हींअर एॾी एम्बिग्यूटी आहे। हाणे एम्बिग्यूटी कॾहिं कॾहिं कमु ईंदी आहे, पर हींअर जेका जंहिंमें शयूं साफ़ थियनि नज़र अचणु खपनि ओॾी महिल एम्बिग्यूटी नुक़सानु ॾींदी आहे। सो मूंखे ख़बर न आहे त पाकिस्तान जी हींअर एम्बिग्यूटी कहिड़ो थी करे, पर आम तौर ते शयूं वञनि पियूं साफ़ थियणु क्लियर थियणु ऐं शयूं थियणु पियूं वञनि पियूं वॾे झेड़े में। डॉक्टर सलमा क्या समझ रही हैं, क्या होगा रेस्पॉन्स? क्योंकि अभी तक तालिबान ने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया इस बात पे। तालिबान का क्या रेस्पॉन्स होगा इस पे? जी देखिए, तालिबान ने जो एक हल्का फुल्का सा रिस्पांस दिया था वो ये था कि जी हमें तो पता ही नहीं था कि वो यहाँ जो है मुकीम है, और ये हमारे लिए बिल्कुल ही एक जो थी बोल्ट फ्रॉम द अननोन थी, और हम इसमें जो है उनके शरीक नहीं है। क्योंकि जो पहला उनकी ड्रोन के अटैक के बाद जो पहली बात सामने आई वो ये थी कि तालिबान ने दोहा अकॉर्ड्स की वायलेशन की है, जिसमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई थी कि एंटी टेररिस्ट काउंटर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में जो है तालिबान कॉपरेट करेंगे और अपनी ज़मीन से एंटी US एंटी वेस्टर्न या कोई टेररिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज़ में हिस्सेदार नहीं बनेंगे, ख़ासतौर पे अलकायदा के ख़िलाफ़, ISIS अलकायदा और ये सारी चीज़ें जो हैं। तो उस लिहाज से तालिबान के लिए ये एक बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन थी अगर हम ये बात कहें कि ये चीज़ हुई है, क्योंकि वो बड़े एक मॉरल हाई ग्राउंड पे अपने आप को कंसिडर कर रहे हैं और उनके लिए ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उन्हें किसी तरीके से रिकग्निशन मिले। क्योंकि एक तरह से अगर हम देखें तो लिखा हुआ नहीं, बट उनको एक रिकग्निशन तो मिली भी है इनफॉर्मल किस्म की। दुनिया की तमाम ताकतें उनको रिकग्नाइज कर रही हैं, प्लस अमेरिका के जो इत्तेहादी और इल्हाकी ममालिक हैं वो भी अपनी एम्बेसियां जो हैं यहाँ खोल रहे हैं फिर से, और उस पे अमेरिका ने कोई शोर नहीं मचाया। जैसे कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क भारत है उसने भी वहाँ अपनी एम्बेसी और काउंसलर सर्विस वहाँ भेज दी है, जिस पे अमेरिका ने कोई शोर नहीं मचाया। तो वो जाहिर है उनकी ब्लेसिंग के साथ और उनकी इजाज़त के साथ ही भेजी होगी, ताकि वो उनकी प्रॉक्सी के तौर पे यहाँ काम करते रहें, अमेरिका को खुद ना आना पड़े पर वो उनकी प्रॉक्सी के तौर पे यहाँ काम करें। तो ये चीज़ें वहाँ हो रही हैं, पर जाहिर है क्योंकि दोहा अकॉर्ड में ये चीज़ें लिखी हुई थी तो अमेरिका ने अपनी तरफ से शोर तो मचाना है, और तालिबान ने भी ये कहना है कि जी हमें ज़वाहिरी का पता नहीं था कि वो यहाँ मुकीम है, क्योंकि वो यहाँ थे और वो एक घर में मुकीम थे, हमें क्या पता उस घर में कौन है। पर आपस की बात ये है कि जो तालिबान है उनका जितना ज़्यादा कंट्रोल काबुल के ऊपर है और जितनी दहशत काबुल में अभी उनकी है, बल्कि पूरे मुल्क में है,
तो उतना कंट्रोल और उतनी इंफॉर्मेशन तो किसी को भी नहीं थी। जब अमरीकी यहाँ 20 साल रह के गए हैं तो तब भी इंटेलिजेंस के मामले में आईज एंड एयर्स ऑन द ग्राउंड जितने स्ट्रॉन्ग तालिबान के थे उतने अमरीकियों के या फिर अफगान हुकूमत के भी नहीं थे। क्योंकि उसमें CIA, इंडिया, सबके साथ जो है इजराइल, हर कोई अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी के जरिए उनको पावरफुल करने की कोशिश कर रहा था। तो ये दोनों तरफ से जो है गलत बयानी भी हो रही है और अपने अपने आप को ये जो है सुपीरियर शो करने की कोशिश कर रहे हैं। बट ये है कि अमेरिका के लिए ऐमान अल-ज़वाहिरी का अभी मारना बहुत एक टोकन क्या वो रखता है, सिंबल रखता है, क्योंकि उसने दुनिया की अटेंशन थोड़ी सी हटानी थी ताइवान के ऊपर से। पेलोसी साहिबा की जो विजिट है उसके ऊपर से थोड़ा सा अटेंशन हटानी थी और ये भी बताना था कि अभी भी मैं बहुत एक पावरफुल ताकत हूँ। और जो बाइडेन जो हैं एज अ प्रेसिडेंट, उनकी कोई प्रेसिडेंसी में अभी तक कोई हाई पॉइंट नहीं आया, बहुत फ्लैट लाइन प्रेसिडेंसी अभी तक उनकी चल रही है दौरे हुकूमत। तो उसके लिए ये ऐमान अल-ज़वाहिरी का मारना जो है एक बहुत बड़ी फतह कंसिडर की जा सकती है। हालांकि अब वो उसमें से जो हम वो कहते हैं कि गुब्बारा था जब उसामा बिन लादेन को मारा गया था उस ओबामा के टाइम पे, तो एक बहुत ज्यादा वावेला मचा था। तो अब उस वावेले की वो नेचर नहीं रही। अलकायदा अब थोड़ा सा सेकेंडरी प्रायोरिटी पे चला गया है, पर फिर भी अमेरिका के लिए आलम आलम की अटेंशन डाइवर्ट करना और अपने लिए एक तमगा सजाना जो है वो बहुत ज़रूरी था इस मौके पे। और ये कि वो एक बहुत हाई मॉरल ग्राउंड पे हैं कि जी हम दुनिया की सबसे मॉरलिस्टिक सोसाइटी हैं, और इस वजह से अगर हम लोगों ने अफगानिस्तान से निकलने के बाद भी ज़वाहिरी को मारा है तो हम ताइवान में भी ताइवानीज के लिए कुछ कर सकते हैं। तो ये एक तरह का टोकन था जिसका पैगाम मुख्तलिफ ऑडियंसेस के लिए मुख्तलिफ तरीके से लिया जा सकता है। अच्छा, मैं जैसे आपने कहा मुझे भी मतलब एक ख्याल ये उभर रहा है, सवाल ये है कि देखें जैसे अमेरिका वार ऑन टेरर का एक डेड इशू अब एक दोबारा जो है इसको जो है वो रिसर्च कर रहा है, रिवाइव कर रहा है जिस तरह से, क्योंकि उसके बाद फौरन US के इंटीरियर मिनिस्ट्री से ये बयान सामने आया कि अलकायदा कैन रिस्पॉन्ड, मतलब अलकायदा का रिस्पॉन्स आ सकता है और इसी तरह से। तो बिल्कुल इस तरह से क्या समझ रही है कि US जो है वार ऑन टेरर का एक डेड इशू दोबारा रिवाइव करने जा रहा है और उसी की बुनियाद पे अपनी मुदाखलत इस खित्ते में जो है कायम रखना चाह रहा है, स्पेशली अफगान और मिडिल ईस्ट और इवन ईरान के रीजन में इस तरह का। तो क्या समझ रही है, कोई ऐसा तो जी मतलब बिल्कुल, है उनको नहीं? कोई प्रिटेक्स्ट चाहिए अपना फुटप्रिंट रीअसर्ट करने का। देखिए पहले दिन तो जो सबसे बड़ी बात निकली थी कि जो पाकिस्तान की एयर स्पेस है वो इस्तेमाल की गई है ड्रोन स्ट्राइक के लिए, और फिर वो बाद में उसकी कोर्स करेक्शन हुई, पता चला कि वो किर्गिस्तान सेंट्रल एशिया की जो उनकी बेसेस हैं वहाँ से है। और वहाँ सेंट्रल एशिया में इंडिया ने भी अपनी एक बेस रखी हुई है जहाँ अहमद शाह महसूद को आखिरी दिनों में ले जाया गया था और उनका इलाज किया गया था। तो जो बड़ी ताकतें हैं वो अपनी एक तरह से इंसर्कलमेंट, स्ट्रेटेजिक इंसर्कलमेंट इस तरह करती हैं। अमेरिका को अब ये एहसास हो रहा है कि अगर चाइना के साथ उनको री एंगेज करना है और सीपेक के और BRI पे उनको नज़र रखनी है तो वो सिर्फ प्रॉक्सीज के जरिए ये सब कुछ नहीं कर सकते, उन्हें वहाँ खुद आने की ज़रूरत है। और अफगानिस्तान उनके लिए एक अच्छी जगह प्रोवाइड करता है, तो वो अफगानिस्तान में 100% तालिबान के होते हुए तो नहीं आ सकेंगे, पर तालिबान के लिए उन्होंने 2-3 शगुफे वहाँ छोड़े हुए हैं, जिसमें ISPK जो है वो एक बहुत बड़ा तालिबान के लिए हेडेक है। और उसको काउंटर करने के लिए एन मुमकिन है, और तालिबान के लिए जो एक बहुत बड़ी चीज़ है वो इंटरनेशनल रिकग्निशन है। देखिए ये तालिबान उन तालिबान से बहुत थोड़ा सा हट कर हैं जो पहले आए थे। उन्होंने तो इंटरनेशनल ऑडियंस की परवाह नहीं की थी। ये तालिबान जो हैं अमरीकियों के हाथों में पले बड़े हैं, दोहा में जिन महलों में रहे हैं उसका खाना पीना सारी चीज़ें अमेरिका ने अपने हाथ से प्रोवाइड की थी। तो अगर अमेरिका उनको पाल रहा था तो क्या हम ये समझे कि अमेरिका इतना मासूम मुल्क है या तालिबान इतने मासूम हैं कि वो उन पे इंटेलिजेंस नहीं रखा हुआ था।
उनकी पल पल की खबर उनके पास थी, वो किससे क्या बात कर रहे हैं, क्या स्ट्रेटजी बना रहे हैं, वो सब कुछ उनके पास थी। तो अगर आज का तालिब लीडर अगर हमें ये कहता है कि वो बहुत ऑटोनमस और सॉवरेन है, तो इसके ऊपर बहुत सवाल उठता है। सो कोई ना कोई अरेंजमेंट फ्यूचर में ऐसा हमें दिखाई देगा जहां अमेरिका सॉफ्ट पेडल करके अफगानिस्तान में अपने आप को फिर से रीअसर्ट कराएगा, या फिर वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रोचमेंट ऐसी करेगा जिसमें उसको नेगेटिव रिसेप्शन ना मिले, तालिबान की तरफ से रेजिस्टेंस ना मिले, क्योंकि अब अकेला अमेरिका का यहाँ आना अब नामुमकिन है। किसी भी जाहरियत में किसी भी मुल्क का अकेला जाना बहुत मुश्किल है, और ये अमेरिका ने बहुत पहले रिकग्नाइज कर लिया था। सो या तो वो सेंट्रल एशिया के बॉर्डर पे बैठ के कुछ करने की कोशिश करेगा, बट वो ये देख रहा है कि एशियन सेंचुरी का जो क्वेस्ट है उसमें उसके हाथ से ये पूरा का पूरा खित्ता थोड़ा थोड़ा करके निकलता चला जा रहा है। तो उसको अपने आप को रीअसर्ट करना है, और उस रीअसर्शन के लिए वो कोई ना कोई अपने लिए स्पेस क्रिएट करवाएगा जिसमें वो एज अ पॉजिटिव एक्टर री इंट्रोड्यूस हो, और कुछ कुछ ना कुछ अमेरिका का अमल दरामद रहे इन ममालिक में। वरना चाइना के लिए ये जगह पूरी की पूरी अमेरिका के एस्टिमेट में खुल जाएगी, और वो ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता। डॉक्टर सलमा, बाइडन का सऊदी विजिट के बाद बाइडन के जी सऊदी विजिट के बाद ये तासुर जिस तरह से उभरा था कि यूएस इस रीजन में स्ट्रेंथन हो रहा है, लेकिन उसके बाद मुसलसल रशिया और टर्की जो है वो इंगेज होते जा रहे हैं, और इससे ये तासुर बढ़ रहा है कि रशिया भी टर्की के साथ जो है इस रीजन में या इवन ईरान के साथ इंगेज होके एक बिल्कुल एंटी यूएस ब्लॉक के अगेंस्ट जो है मजबूत होता जा रहा है। तो ये जो रशिया और टर्की के इंगेजमेंट्स हैं, इससे क्या मैसेज जाएगा यूएस ब्लॉक को? देखिए, बात यह है कि इंगेजमेंट के लिहाज से अगर हम देखें तो फिर तो इंडिया भी उनके साथ इंगेज कर रहा है, खास तौर पे जब ग्रेन इशू पे आता है या कुछ है, न्यूट्रलिटी की पॉलिसी कर रहा है। अभी एक ऐसा टाइम है जहां बहुत फ्लक्स है, जहां ये क्लैरिटी नहीं है कि कौन किसके साथ 100% अपनी पोजीशन जो है इस्टेब्लिश करेगा। तमाम ममालिक इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए, ये देखते हुए कि अमेरिका क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, कौन सा मुल्क किस तरह एक्शन ले रहा है, तो वो अपनी पोजीशनिंग जो है एडजस्ट और रीएडजस्ट कर रहे हैं। पर हमें एक बात जहन में ये भी रखनी चाहिए कि टर्की जो है वो उन कुछ ममालिक में से है जो अपने आप को फिर से रीअसर्ट करना चाह रहे हैं, और अर्दवान के ज़ेर साया टर्की जो है वो एक मॉरलिस्टिक स्टेट के तौर पे अपने आप को दुनिया के नक्शे पे फिर से मनवाना चाह रहा है। जो वो अजीम रिवायात थी सल्तनत उस्मानिया की, उनको वो बार बार उनका हवाला देते हैं, और उनको जो है इस्तेमाल करते हैं टर्की की जो ग्रैंड नेशनलिज्म है और इन सारी चीज़ों को लेके। तो इस वजह से जहां टर्की को ये लगता है कि अमेरिका गलत एक्शन कर रहा है, तो वो एक मॉरलिस्टिक स्टैंड लेके खड़ा होता है। हालांकि अगर हम ये देखें कि अगर हम इकोनॉमिक्स का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिहाज से टर्की के हालात कोई अभी इतने अच्छे नहीं हैं, वो स्लिप डाउन कर रहा है। पर एट द सेम टाइम हमने ये देखा है कि जो मुख्तलिफ ताकतों के ब्लॉक्स खड़े हो रहे हैं, ऑल्दो हम ये कह रहे हैं कि कोल्ड वॉर की रीअसर्शन है, बट इस कोल्ड वॉर में ये वो डबल कोल्ड वॉर नहीं होगी, बाइनरी वाली कोल्ड वॉर नहीं होगी। ये कोल्ड वॉर जो है ट्रायडल हो सकती है, या फिर अगर बाइनरी बनती भी है तो रशिया की और चाइना की बाइनरी बहुत बड़ी बन जाएगी, और अमेरिका ने जो ताइवान वाली हरकत की है उससे उसने अपने खिलाफ दो बड़े महाज खड़े कर लिए हैं। और इस चीज को देखते हुए कि अमेरिका की ताकत उस लिहाज से नहीं रही, तो जो ताकतें अपने आप को फिर से दुनिया के नक्शे पे उभारना चाह रही हैं, जिनमें टर्की एक बहुत इम्पोर्टेंट ताकत है, तो वहां फिर हम देखेंगे कि ये ताकतें अपने आप को कहीं ना कहीं से रीअसर्ट करेंगे। ईरान को अमेरिका ने री एंगेज करने की कोशिश की है। उनके जो हिन वक्त प्रोग्राम जो वक्त पूरो थिए थो, इन सवालनि सां त छा आहे चाइना यूएस जी ताइवान में एंगेजमेंट, अहमद ज़वाहिरी जो क़त्ल ऐं यूएस ऐं टर्की जूं न्यू एंगेजमेंट्स हिन रीजन में कि नवां बहस नवां मुबाहिसा ऐं नियो कोल्ड वार जेका ट्रायलेटरल हूंदी, ज़ाहिर सी बात ट्रायलेटरल कोल्ड वार खणी ईंदी, या ट्रायलेटरल कोल्ड वार जी इब्तिदा आहे, अगरि इब्तिदा आहे त इंतहा छा थींदी, इन सभिनी बहसनि सां
इन प्रोग्राम जो वक्त पूरो थे तो इंशाल्लाह नए हफ्ते के नए मौजू से मिलंदासीं। तेसिताईं इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।